तो आज का जो हमारा सवाल है वो है द्विघात समीकरण। तो यानी इसमें हमको ये पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यानी उसके रूप में यानी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है एक आयताकार भूखंड है, फिर उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब ये आयताकार भूखंड क्या होता है, यानी कोई भूखंड यानी ज़मीन का भाग है जो क्या है आयताकार। अब आयताकार क्या होता है कि जिसकी क्या हो लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तो वो क्या होता है आयताकार होता है। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती हैं तो वो क्या होता है वर्गाकार। तो ये लगभग क्या हो गया वर्गाकार। तो यहाँ पे आयताकार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फिर बता रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई, यानी जो क्षेत्रफल की लंबाई है तो वो क्या है मीटर में दी गई है। तो यहाँ पे चौड़ाई के 2 गुने, यानी जो इसकी ये चौड़ाई है तो ये क्या है इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है लंबाई है, क्या है लंबाई है। और जो टोटल एरिया बता रहा है वो कितना बता रहा है 528 मीटर स्क्वायर बता रहा है। तो चौड़ाई जो है वो क्या है 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो चौड़ाई का क्या है लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम चौड़ाई को मान लो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो इसी यानी चौड़ाई का क्या हो जाएगी लंबाई, पहले चौड़ाई हो गई फिर चौड़ाई का क्या है 2 गुना है तो यानी 2 से क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो और फिर यहाँ पे क्या करा दो 1 ज़्यादा है ना तो 1 इसमें जोड़ दो, तो ये क्या निकल के आ गई लंबाई। तो यानी इसको अगर लिखो तो ये लिख सकते हो 2x + 1, तो ये क्या आ गया लंबाई। तो इस तरीके से हम समझ गए कि क्या क्या हमारा किसे मानना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माना चौड़ाई, तो माना चौड़ाई जो है आयत की वो क्या है x मीटर है, क्या है x मीटर, और आयत की जो लंबाई है वो क्या है 2x + 1 मीटर है। तो ये क्या हो गई आयत की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे आप आयत भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई हमको मिल गई। अब करना क्या है कि यानी हमको ये पता है कि जो आयताकार भूखंड है यानी आयत का क्षेत्रफल तो कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तभी तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर टोटल कितना एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई हमको क्या मिला था 2x + 1 मिला था और चौड़ाई क्या मिला था x मिला था। तो यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करा ले तो क्या बन जाएगा ये 528 मीटर। ये हो गया इधर का, इधर देख लेते हैं इसको और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं मिटाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से अगर 2x को कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और x से 1 को कराएंगे +1 को तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा और फिर बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 528 मीटर स्क्वायर। अब यानी अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर - x और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में 528 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा सवाल क्या हो गया द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है 2 है और उसके आगे जो हमारा जो अचर संख्या लिखी हुई है वो क्या है 2 है। तो इस तरीके से ये क्या है यानी द्विघात समीकरण के नियम को क्या करता है फॉलो करता है। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है।